अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिस्ता कलाकंद। और ये 1 किलो दूध के साथ तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमारी ये मिठाई बन जाती है। और ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह। और ये चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो मिल्क ले लिया था और इसको अच्छा सा उबाल लेंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है। और यहाँ पर क्योंकि छेना हमें फुल मिल्क क्रीम का ही चाहिए होगा और यहाँ डब्बे का दूध इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी सिरका 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून डाल के पहले हम चेक करेंगे कि ये मतलब छेना इसका बन रहा है या नहीं। और 1 टेबल स्पून और मैंने इसमें डाल दिया था, ये 2 टेबल स्पून इसमें जा चुका है। और बस ये देखें, अब छेना पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर हम पड़ा रहने देंगे, 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो है आपने छन्नी लेनी है और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा या जारजट का कपड़ा। मेरे पास मलमल नहीं था तो मैंने इस जारजट के कपड़े को ही बारीक है ये। और इसमें छेना मैंने डाल दिया था, ऊपर से पानी भी डाल दिया था। और इस तरह हल्के से मिक्स करते हुए, क्योंकि ये जो खटास है हमारी सिरके की वो हमने यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से खूब अच्छा से इसको निचोड़ेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तकरीबन आधा घंटा, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको खूब अच्छा सा मैश करना है। बड़ी सी परात ले लें या प्लेट ले लें, तो उसके साथ खूब अच्छी तरह आपने इसको मैश करना है, क्योंकि जो इसमें दाना है उसको हमने क्रीमी करना है। तो आपने इतना इसको मैश करना है हथेली की मदद से, जैसे कि अभी आपको दिखाया था। तो आपने हथेली की मदद से खूब इसको अच्छा सा मैश करना है। यहाँ पर हमारा छेना 1 किलो का तो तैयार हो गया। अब इसकी रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर मज़ीद आधा किलो दूध ले लिया था। और इसके अंदर जो है कुछ नहीं जाएगा, बस इसमें इसके फ्लेवर जाएंगे। और यहाँ पर ये बादाम पिस्ते हैं, जिनको मैं छोटा छोटा सा कट कर लूँगी ऊपर सजावट के लिए। और पिस्ते ज़्यादा हैं क्योंकि ये पिस्ता कुल्फ़ा नहीं यहाँ पर पिस्ता कलाकंद है ये। और इसलिए यहाँ पर जो मैं डालूँगी कलर एसेंस डालूँगी, पिस्ता कलर एसेंस। और यहाँ पर हमने इसको दूध को जो है ड्राई करना है। आधा किलो डाला है तो 1 पाव करना है आपने। और उसको पकने देना है हल्की आंच पे, या तेज़ आंच पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चमचा चलाते रहें, उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद हम ये छेना इसमें डाल देंगे। जब आपका मिल्क आधा रह जाएगा तब आपने इसके अंदर छेना डालना है। और उसके बाद छेने को खूब अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करेंगे। और ये चीनी मैंने हाफ कप डाल दी थी, बिल्कुल बेहतरीन बैलेंस बना था हाफ कप चीनी से। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करते रहना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है तब तक जब तक ये थिक नहीं हो जाता। और ये देखिए, ये है एसेंस ग्रीन कलर, पिस्ता एसेंस है ये। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया था। अगर आप पिस्ता एसेंस नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप इलायची डाल सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन हल्का सा कलर डाल सकते हैं, तो इससे ये पिस्ता कलर आ जाएगा और इलायची का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थिक हो चुका था। मैंने बटर पेपर, अपनी स्विस रोल ट्रे थी मेरे पास ही, क्योंकि मेरे पास बेकिंग का सारा सामान मौजूद है, सिर्फ नहीं है तो एक ओवन अभी फ़िलहाल नहीं है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये पिस्ता जो है मैं ऊपर से लगा दूँगी। इसको जो थिकनेस है इसकी ये देख रहे होंगे कितनी हमने थिक रखी है। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे 6 से 7 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए। खूब अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका है, लिक्विड नहीं है ये। और इसको अब ये बटर पेपर जो मैंने बिछाया था, ये देखें कितने आराम से ये निकल जाएगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको मीठे, नमकीन और कड़वे करेले वाले डिशें भी आपको सिखाओगे। और उनको डिशों को, कड़वे करेले को कैसे मीठा डिश बनाई जा सकती है वो सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए हमारी कलाकंद, पिस्ता कलाकंद हमारी तैयार है, बेहतरीन। आधा किलो से ज़्यादा इसका वज़न है। तो कम बजट में आप ये मिठाई अपने घर में बनाएं। बहुत सारी मिठाइयाँ जो इंशाल्लाह वक्फे के साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये चलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।